अध्याय 32। सुमति ने आगे कहा, पिताश्री, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति ही अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते थे। वो दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बहुत आनंद मिला। महाराज के बहुत सारे पुत्र हुए जो महान, बलवान, पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा और किसी भी कुमार्ग के विरोधी रहे। उन्होंने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया, धन से धर्म का अनुष्ठान किया और धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग भी किया। इस तरह धर्म, अर्थ और काम में आसक्त होकर पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को बहुत साल गुजर गए, लेकिन सारे के सारे दिन एक जैसे ही मालूम पड़ते थे। मन को प्रिय लगने वाली चीजों का भोग करते हुए उन्होंने कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं लिया। उनके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया है। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति बनी ही रही। उनके इस तरह से भोग में आसक्त होने पर, प्रमादी होने पर और अपनी इंद्रियों को न जीतने के समाचार से उनके भाई सुबाहु, जो वन में निवास करते थे, चिंतित हो गए। अलर्क को किस तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस बात से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। बाद में यही ठीक लगा कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए। ऐसा सोचकर वो असंख्य बल वाहनों से संपन्न काशीराज के पास चले गए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु की इस तरह की संदेश पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के पास कहलवा दिया कि मेरे बड़े भाई यदि मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांगेंगे तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। किसी भी आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं भेजी। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सभी दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को काबू में कर लिया। किसी को धन देकर, किसी को फूट डालकर और किसी को समझा बुझाकर अपने वश में किया। इस तरह शत्रु मंडली से पीड़ित होकर राजा अलर्क के पास बहुत ही थोड़ी सी सेना बची। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा भी डाल दिया। इस तरह हर रोज उनके कष्ट बढ़ने लगे। उनका मन बहुत व्याकुल हो उठा। तब उन्हें अपनी मां की दी हुई अंगूठी का स्मरण हो आया। तब स्नान करके पवित्र होकर उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और अंगूठी से उपदेश पत्र निकाला। उपदेश पत्र में साफ लिखा था, संग का सब प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, लेकिन यदि उसका त्याग ना हो पाए तो सत्पुरुषों के संग में जाना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को हमेशा छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर छोड़ी ना जाए तो मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुक्ति की इच्छा ही उस कामना को मिटा सकती है। इस उपदेश को कई बार पढ़कर अलर्क ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर। और मुक्ति की इच्छा जागृत कैसे होगी? सत्पुरुषों के सत्संग से। ये विचार करके वो सत्संग के लिए चिंतित हुए और फिर उन्होंने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और प्रार्थना की, ब्रह्मन, आप शरणार्थियों को शरण देते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हो गया हूं, मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर किए देता हूं। चलो सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? अलर्क को माता का दिया हुआ ज्ञान याद हो आया। उन्होंने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई
यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का ही बना हुआ है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए मेरा उसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। यह हाथ अगर कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी घोड़े रथ कोष आदि से कोई संबंध नहीं है। इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है, न कोई दुख है, न कोई सुख है, न नगर है, न कोष से मेरा कोई संबंध है। यह हाथी घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु भाई की है, न किसी दूसरे की है, और न ही मेरी है। जैसे कलसी घट और कमंडल में एक ही आकाश दिखाई देता है, तो भी बर्तन बदल जाने से अलग अलग रूप में दिखाई देता है, उसी तरह सुबाहु हो, काशीराज हो या मैं, अलग अलग शरीरों में रहकर भी एक ही तो हैं। शरीरों के भेद से भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहां वहां से वो दुख देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूं, इसलिए न दुखी हूं न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है, वही तो दुख देता है। मतलब यह हुआ कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त हो गया, वही सुख दुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, देखा नरश्रेष्ठ, वास्तव में यही बात है। तुम्हारे ज्ञान ने ही तुम्हारा उत्तर दे दिया। मनुष्य के हृदय में ही अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा हो जाता है। ममता ही उसका तना होता है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं होती हैं। स्त्री और पुत्र पल्लव हो जाते हैं। धन धान्य बड़े बड़े पत्ते होते हैं और वो अनादिकाल तक बढ़ता ही जाता है। पुण्य और पाप उसके पुष्प होते हैं। सुख और दुख फल हो जाते हैं। वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा हो जाता है। अज्ञानियों का साथ देना ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम करता है। लेकिन जो पुरुष सत्संग रूपी पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए विद्या रूपी कुल्हाड़ी से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वो विद्वान पुरुष ही इस मोक्ष मार्ग पर जाते हैं और धूल और कांटों से रहित शीतल ब्रह्मवन में पहुंचते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान मिल गया जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक कराता है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से छूटूं कैसे। कैसे मैं इस संसार में फिर से जन्म न पाऊं। किस तरह मैं निर्गुण भाव को मिलूं और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्रह्मन, मुझे इसका ज्ञान दें।